आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर में रह के स्किन टाइटनिंग, फर्मिंग और एंटी एजिंग मास्क जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इससे पहले हमें इस चीज़ को समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि जो एजिंग इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे आ रहा होता है उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। उसके बाद आपको जो एंटी एजिंग मास्क है, होम रेमेडी, घर में बैठ के बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ वो हम तैयार करना आपको सिखाएंगे, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ। तो जिस तरह मैंने बात की कि एजिंग इफ़ेक्ट जो है वो इनएविटेबल होता है। आपको पता है कि जैसे-जैसे एज प्रोग्रेस करती है आपकी बॉडी के ऊपर और ख़ास तौर पे आपकी स्किन के ऊपर उसके असरात जो हैं वो नमूदार होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसको थोड़ा-सा मैनेज ज़रूर कर सकते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन को थोड़ा-सा बेहतर बना के। हम जो एजिंग इफ़ेक्ट हमारी स्किन के ऊपर आ रहा होता है उसको हम थोड़ा-सा डिले भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक जो है वो स्किन केयर रूटीन आपको जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो होता ये है कि जब आपकी पैदाइश से लेके जैसे-जैसे एज ग्रो होती है, तो कोलेजन एक प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली बन रहा होता है। कोलेजन जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि बॉडी ले रही होती है इसकी प्रोडक्शन से, लेकिन कोलेजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पे आपकी स्किन की टाइटनिंग की बात हो रही है, स्किन की फर्मिंग की बात हो रही है, स्किन की इलास्टिसिटी की बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं कि लचक है स्किन की। और जैसे-जैसे आप एज में ज़्यादा एज में जाते हो, कोलेजन की प्रोडक्शन जो होती है वो नेचुरली कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब कम जब कोलेजन की प्रोडक्शन होगी तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, आपकी स्किन के ऊपर आएगा। जो चीज़ें नॉर्मल कोलेजन के साथ आपकी स्किन अचीव कर रही थी टू अ सर्टेन एज, वो जैसे ही कोलेजन की प्रोडक्शन कम होगी डेफ़िनेटली उन चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह के आपकी स्किन टाइटनिंग जो है ये थोड़ी-सी लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी स्ट्रेचनेस कम होना स्टार्ट हो जाएगी, इलास्टिसिटी स्किन की कम हो जाएगी। स्किन सैगिंग जो है जिसको हम कहते हैं वो एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है जो एजिंग इफ़ेक्ट है आपकी स्किन के ऊपर। स्किन आपकी जो है वो ढीलेपन का शिकार हो जाती है, लटक जाती है। क्योंकि उसकी लचक कम हो चुकी होती है तो डेफ़िनेटली वो स्किन आपकी सैग हो चुकी होती है। तो स्किन सैगिंग के लिए या एंटी एजिंग इफ़ेक्ट लेने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको ट्राई भी करते हो और अच्छे रिज़ल्ट्स भी आपको मिल रहे होंगे। तो दूसरे पार्ट की तरफ बताऊँ जहाँ पे स्किन सैगिंग के अलावा हमारी स्किन के ऊपर एजिंग इफ़ेक्ट के साथ-साथ कोलेजन की प्रोडक्शन कम होने के साथ-साथ फाइन लाइन्स और रिंकल्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। यूजुअली वैसे तो वो कहीं से भी फाइन लाइन्स, रिंकल्स जो हैं वो इनिशिएट हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली जैसे ही हम एजिंग इफ़ेक्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे जो राउंड आइज़ जो स्किन है ये थोड़ी-सी सैग होना स्टार्ट हो जाती है, बैग्स बनने शुरू हो जाते हैं, या यहाँ पे क्रोज़ फीट जिसको हम जो रिंकल्स अराउंड जो है आइज़ जो हैं वो उनका नाम देते हैं। तो ये इनिशिएट यहाँ से होती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप देख सकते हैं कि जैसे 40, 50, 60 इयर्स की एज में हम जाते हैं तो डेफ़िनेटली टोटल स्किन सैग कर देती है। फिर जो रिंकल्स और फाइन लाइन्स होती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं आपकी पूरी बॉडी स्किन के ऊपर भी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि ये इनएविटेबल चीज़ है, नागुज़ीर चीज़ है, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को फ़ॉलो करके आप इसको थोड़ा-सा डिले कर सकते हो, थोड़ा-सा बेहतर आप इन चीज़ों को कर सकते हो। ये हम एजिंग इफ़ेक्ट की बात करते हैं। एक चीज़ होती है प्री मैच्योर एजिंग। प्री मैच्योर एजिंग क्या होती है? प्री मैच्योर एजिंग ये होती है कि यूजुअली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ कर लें कि 40 ईयर के बाद हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट हो के 40 ईयर के बाद हमारी स्किन के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर एजिंग इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में इससे पहले ये काम शुरू हो जाता है, जिसको हम प्री मैच्योर एजिंग का नाम देते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन स्किन केयर प्रॉब्लम में से एक है। प्री मैच्योर एजिंग की बहुत सारी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। हमारा लाइफ़स्टाइल एक बहुत बड़ी उसकी रीज़न है। जो हमारा लाइफ़स्टाइल है हमने अडॉप्ट किया हुआ है, ये शायद हमें सूट नहीं करता, लेकिन ये है कि मजबूरी है, कुछ मामलात इस तरह हैं, कुछ हमारी केयरलेसनेस है।
सबसे बड़ा एक जो सन एक्सपोजर वाला एलिमेंट है वो आपकी प्री मैच्योर एजिंग में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज जब पेनिट्रेट करती हैं आपकी स्किन के अंदर तो डेफिनेटली फिर वो मेलानिन प्रोडक्शन को भी ज़्यादा करती हैं, कोलेजन को भी वो सप्रेस कर रही होती हैं। तो उसकी वजह से कंटिन्यूस रिमेनिंग इन द सन एक्सपोजर एक आपकी ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि प्री मैच्योर एजिंग में आप पहले जा सकते हो। दूसरे लाइफस्टाइल में आप जो हो उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा कॉफ़ी का और चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा है, और ये भी एक बहुत बड़ी प्री मैच्योर एजिंग है। स्मोकिंग ख़ास तौर पे जो मर्द हज़रात है, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्री मैच्योर एजिंग का, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो प्री मैच्योर एजिंग हो या एजिंग हो, डेफिनेटली ये स्किन के मसाइल हैं। तो जिस तरह के मैं बात कर रहा हूँ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अब चलेंगे रेमेडी की तरफ। रेमेडी आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, आप स्किन हाइड्रेशन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, आप कोलेजन इनटेक कर रहे हो, कोलेजन की टैबलेट्स ले रहे हो, कोलेजन क्रीम फॉर्म में, सिरप फॉर्म में यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा कोलेजन ड्रिंकेबल एम्प्यूल्स अवेलेबल होते हैं। बड़े अच्छे सभी प्रोडक्ट्स के बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। कोलेजन की जब हम इनको इनटेक करते हैं, एम्प्यूल्स पीते हैं या कोलेजन हम अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो डेफिनेटली वो कोलेजन के लेवल्स थोड़े से बूस्ट होते हैं, उसमें एक हेल्पफुल चीज़ होती है। लेकिन क्यों ना एक ऐसी आपको हम होम रेमेडी बताएं जो कि आप घर में बहुत आसानी के साथ उसको बना सकते हो, और उस स्किन केयर रूटीन को आप जो है वो अगर फॉलो करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फिल फॉर ही आपको स्किन टाइटनिंग और फर्मिंग जो है वो अपनी स्किन पे फील हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम डायरेक्टली आते हैं रेमेडी की तरफ। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि आपके अंदर बॉडी के स्किन के अंदर जो चीज़ें की डेफिशिएंसी है उनको पूरा करने की ज़रूरत होती है स्किन सैगिंग एजिंग इफेक्ट में ख़ास तौर पे। तो जो दो इंग्रेडिएंट हम स्किन टाइटनिंग फर्मिंग एंटी एजिंग मास्क जो बनाना आपको सिखाएंगे, इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल हैं। आप एक एग लेंगे और एग का वाइट पार्ट लेंगे। आपको पता है बड़ी आसानी से वाइट और जो उसकी जर्दी होती है आप उसको अलग कर सकते हो। एग आपको पता है कि प्रोटीन में रिच होता है, और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी जो होती है वो डेफिनेटली स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है। तो एग वाइट पार्ट आपने ले लिया, और सेकेंडली जो आपने इंग्रेडिएंट लेना है वो एलोवेरा जेल लेनी है। एलोवेरा जेल की मॉइस्चराइजिंग की और हाइड्रेटिंग की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी है। समटाइम होता ये है कि आपके एज प्रोग्रेशन के साथ साथ डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट आपकी स्किन पे आ रहा होता है फाइन लाइंस रिंकल्स की शक्ल में। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। एग का जो पार्ट होता है वाइट पार्ट वो ज़्यादा जेली लाइक होता है, उसमें मिक्स करना चीज़ को थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी उसकी जो होती है वो थिक होती है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको आपने अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर। ख़ास तौर पे आप उन एरियाज़ में इसको ज़्यादा फोकस करके अप्लाई करें जहाँ पे आपको लग रहा है कि स्किन सैगिंग स्टार्ट हो रही है, या फाइन लाइंस और रिंकल्स बन रहे हैं, या प्री मैच्योर एजिंग का कोई भी एलिमेंट किसी भी फेस के पार्ट में आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे फोकस ज़्यादा करना है। बाकी पूरे आप चेहरे पे आपने सर्कुलर मोशन में बड़े अच्छे तरीके से इसको मसाज करना है। तो उसके बाद आप जब इसको धोएंगे तो आप इंस्टेंटली स्किन फर्मिंग जो है फील करेंगे। इंस्टेंटली एक बार करने से ही आपको फील होगा कि जैसे आपकी स्किन जो है वो टाइटनेस की तरफ जा रही है, और ये मसाज करने से पहले, मसाज करने के बाद देयर इज़ अ विजिबल डिफरेंस जो आपको नज़र भी आएगा और आप उसको फील भी करोगे। आपने वीकली वंस इसको करना है। आपको पता है जो इंग्रेडिएंट हैं ख़ास तौर पे एग और ये, इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है आपकी स्किन के ऊपर। तो आप इसको वीकली वंस करें, और बेहतरीन तरीके से स्किन टाइटनिंग फर्मिंग एंटी एजिंग मास्क को आप बार बार तैयार कर सकते हैं। तैयार करके आप सेव कर फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी होम रेमेडीज़ की वीडियो को मज़ीद देखने के लिए एम4A के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, और अपने सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में जिनको प्री मैच्योर एजिंग या एजिंग इफेक्ट का इशू है उनको ये वीडियो लाजमी शेयर